राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः कबीर को संगत को अंग लिख्यते। गाय गदेड़ा बात नहीं एके घर माही। अशन बसन अरुवृत्ति मिले दोन्या की नाही। यूं सतसंगी संसार संग पण सकल बिलावे। करे आपने हाल भक्ति की चाल छुड़ावे। राम चरण की धा बुरा विषया को संप्रीत। सदगुरु सु अंतर पड़े उपजे मना अनीत। गाय गदेड़ा बास नहीं एके घर माही। कुसंगत का पाठ है। तो महापुरुष कुसंग का प्रभाव फरमा रहे कि कभी भी गाय और गधा एक साथ नहीं रहते हैं। गाय और गधा एक साथ एक जगह रह नहीं सकते। एक जगह दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है। अशन वसन अरुवृत्ति मिले दोन्या की नाही। अशन और वचन दोनों कहा तो वो दिन भर रेंगता रहता है गधा। न उसका लात मारने का काम है। उसका अशन अलग है। दोनों की वृत्ति मिलती नहीं है। ऐसे यूं सतसंगी संसार संग पण सकल बिलावे। ऐसे सत्संगी और संसार आपस में मिलेंगे तो सब भूल जाएगा। उसका व्यवहार भूल जाएगा। सत्संगी संसारी बन जाएगा। करे आपने हाल भक्ति की चाल छोड़ावे। वो अपने हाल कर देगा। भक्ति की चाल को छोड़ा देगा। रामचरण की धा बुरा विषया को संग प्रीत। विषय के संग प्रीति कर ली तो बुरा होगा। तो फिर विषय बन जाएंगे। सदगुरु सु अंतर पड़े उपजे मना अनीत। सदगुरु से अंतर पड़ जाएगा। सदगुरु से दूरी हो जाएगी। मन में अनीति हो जाएगी। कोयल सुत को बास देत बेरी गृह माही। बड़ो बया सु लेत शत्रु को बख्शे नाही। कौआ जगत समान आपनो करके पोखे। निज कुल मिलते जाए कल्पना करे विदोखे। राम चरण कहु ना दुरे जे बीज भक्ति को होए। विप्रवेश क्षत्रिय शूद्र भावे अंत्यज कोय। महापुरुष ने तो ऊपर तो अपने को कुसंग का बताया कि कुसंग। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं यदि अंदर जिसके भी भक्ति का बीज रहा है तो जितने भी महापुरुष आए वो कहीं पर भी रहे कैसी भी स्थिति में रहे उससे बाहर निकल गए। उदाहरण अपने को दे रहे हैं कि कोयल सुत को बास देत बैरी घर माई। कोयल और कौवा होता है ना, एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। कोयल और कौवा एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। लेकिन जो कोयल है ना वो अपने अंडे कौवे के उसमें घोंसले में दे देती है। और कौवा उसको कैसा पालता है अपना समझ के उसको पोखता है। कौवे को लगता है मेरे हैं और उसकी पूरी प्रतिपालना करता है। लेकिन जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलती है तो कोयल जब वहां से उड़ जाती है उससे अलग। और कौवा सोचता मेरा था तो मेरे को छोड़ के चला गया। ऐसे उदाहरण फरमा रहे हैं कि संसार में जब भी भगत आए, जैसे कि गौतम बुद्ध आए, उनको लगा पिता को कि ये तो मेरा है, मेरे को अपने अनुसार पालना है, उनकी पूरी पालना करी। लेकिन जब उनको घर छोड़ना था तो उन्होंने किसने वो घर छोड़ा ही छोड़ा। भक्ति के लिए निकल। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी प्रहलाद जी थे, उनके पिता ने कितना जोर जड़ाया कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये राज्य चलाएगा, ये आसुरी वंश का है, ये देवताओं का विरोध करेगा। ऐसे करके जितने भी आए सबके माता पिता ने सोचा कि ये हमारा है। संसार सोचता है ये हमारा है। लेकिन उनको छोड़ने में देरी नहीं लगी। यदि महापुरुष हमारे उनके अंदर भक्ति का बीज है तो उनको कोई किसी हालत में रोक नहीं सकता है। रोक नहीं पाया। बड़ो बया सु लेत शत्रु को बख्शे नाई। जैसी कोयल का वो बड़ा होता है उसको शत्रु को बख्शती नहीं, तुरंत ले लेती है। कौआ जगत समान आपन करके पोखे। कौआ कैसा संसार के समान है। संसार समझता है ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। निष्कुल मिलते जाए कल्पना करे विदोखे। जैसे ही वो बड़ा होता है वो तो भक्ति पंथ का आया है तो भक्ति पंथ में मिल जाता है। फिर वो कल्पना करके संसार दुखी होता है। रामचरण कहू ना दुरे बीज भक्ति को हो। महापुरुष हमारे भक्ति का बीज है तो वो कभी जायता नहीं।
वो कभी जाएगा नहीं। विप्र वैश्य क्षत्रिय शूद्र भावे अंत्य कोई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अंत्यज हो, नीचे से नीचा हो, कोई भी हो, बीच कभी जाएगा नहीं। इति कुसंगत को अंग संपूर्ण अंग तेरा कवि स्थित्योत्तर अतः कवि साध पारक को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साध पारक क्या है? परमहंस की वृत्ति एक रस मते करारे, मिल कांश जू रंग सांग बहु कबहु न धारे। उन मन सदा अचाहि चूर्ण मुक्ता हल चुगही, कीट न लेवे चांच आपणो तजे न मगही। हीरा जो प्रकाश नेत झाई पड़े न आन, आन ज्ञान में मिल चले सो बुध फिटक समान। परमहंस की वृत्ति एक रस मते करारे। महापुरुष हमारे परमहंस की वृत्ति क्या है कि वो हमेशा एक मत में रहते हैं, वो हमेशा करारे रहते हैं, वो हमेशा दृढ़ रहते हैं। परमहंस की वृत्ति है, ये महापुरुषों की वृत्ति है। किल कांश जो रंग सांग बहु कबहु न धारे, वो रंग कभी बदलते नहीं। जैसे सांगी होता है ना, हर समय रंग बदलता है, हर समय व्यवहार बदलता है, हर समय वृत्ति बदलता है, लेकिन साध पुरुष अपनी वृत्तियां कभी बदलते नहीं है। उन्मन सदा अचाही, उन्मनी मुद्रा में रहते हैं। उन्मनी मुद्रा यानी कि किसी में गरज नहीं होते हैं, गलतान नहीं होते हैं, न्यारे रहते हैं संसार से, उदास रहते हैं। चुण मुक्ता हल चुगही, और मोती चुगते यानी राम का नाम लेते हैं, उस चेतन की भक्ति को करते हैं। कीट न लेवे चांच आपणो तजे न मगही, कभी भी चोच में मछली नहीं लेते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे के मन में कभी माया में, मन को कभी माया में लिपायमान नहीं करते हैं, कभी भी उसमें लिप्त नहीं करते हैं, अपना रास्ता कभी छोड़ते नहीं है। ही राजू प्रकाश नेत झाई पड़े न आन, उनका प्रकाश कैसे हीरे के जैसा है। हीरे के ऊपर किसी की झाई नहीं पड़ती है। जैसे कांच के ऊपर किसी को रखो, कांच नीले के ऊपर रखो तो नीला दिखाई देगा, हरे पे रखो तो हरा दिखाई देगा। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे महापुरुष हमारे। आप इधर आगे सर को, थोड़ा सा इधर सर के आप, हाँ बस आप सरक जाओ जल्दी। तो महापुरुष हमारे हैं कि वो जैसे झाई पड़ती है ना, तो झाई हीरे के ऊपर किसी भी चीज की झाई नहीं पड़ती है। आन ज्ञान में मिल चले सो बुध फिटक समान, और जो फिटक कांच के कैसे कैसे जो कच्चे अपने के जैसे कि जो जैसा बोलता है उस रंग में अपन समा जाता है। अभी यहाँ बैठे हैं इस रंग में रंगे, यहाँ से उठेंगे कोई दूसरी बात बोलेगा उस रंग में रंगा जाएंगे, कोई तेरी मेरी करेगा उसमें रंगा जाएंगे। पता ही नहीं चल पाएगा कि ये है कौन भैया। अभी थोड़ी देर पहले तो साधक नजर आ रहा था, अब ये तो संसारी नजर आ रहा है, तो संसारी से भी नीची वृत्ति नजर आ रहा है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि वो कैसे हैं अपन फिटक, कैसे कोई बोलेगा ऐसा नहीं आज ऐसा कर लो तो अपन वैसा कर डालेंगे। अपने ऊपर संसार का असर होता है तो अपन कैसे कांच के समान, और महापुरुष कैसे रहे हीरे के जैसे। बक हंसा एक रंग वर्ण बिनदी से नाई, बगुला और हंसा एक रंग का होता है, दिखने में एक जैसे हैं, पर अंतर्गत की बात परख चेजा के माई, पर उनके अंदर की भाषा उनके चेहरे से पता चलती है, भोजन से पता चलती है कि एक तो मोती खाता है और एक मच्छी चुगता है। ऐसे साध और सांगी दिखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन उनकी वृत्तियां बताती है, उनकी वृत्तियां बताती है कि कौन साध है कौन सांगी है। हंस बसे दरियाओं मुक्त बिन आन न चाखे, हंस जो है वो दरियाओं में बसते हैं, मोती के अलावा कभी आन चखते नहीं है, मछली लेते नहीं है। जहाँ बगुला रहे उदास मीन नाड़ो अभिलाखे, और जो बगले हैं वो ऐसे उदास खड़े रहते, ऐसे ध्यान अवस्था में नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो ध्यान कर रहे हैं पर उनका सारा ध्यान मछली में है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपने जैसे जीवों का सारा ध्यान माया में है। रामचरण तज उजला सरबर दिसे दो, दोनों के तन उजले हैं, दोनों सफेद नजर आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन महापुरुष हमारे एक जैसे है नहीं, एक जैसे है नहीं। माही निर्मल मेल माही निर्मल मेल का करणी ब्योरा होए, अंदर मेल है कि अंदर निर्मलता है, कैसे पता चलेगा? करणी से पता चलेगा कि करणी कैसी है, अंदर अपने गंदगी है कि अंदर अपने साफ है, अपनी करणी से पता चलता है कि अपन जब करणी करते हैं
देखो बक अज्ञान हंस कूचा चा मारे, हंसा करे न रोष सबे निर्दोष विचारे। नहीं आश बास में सिर कहो क्यों डरे अभागी, हंस चुगे मोताल सुरत सुख सागर लागी। मान बड़ाई कारणे मूरख करे अकाज, हंस वृत्ति को नींदता कर्मी मरे न लाज। देखो बक अज्ञान हंस को चांचा मारे, बगुले का अज्ञान देखो हंस को चाचा मारता है, यानी महापुरुष मारे। सांगी की अज्ञानता देखो साधु से बराबरी करता है, उनमें दोष निकालता है, उनका विरोध करता है। हंसा करे न रोष, लेकिन हंस की क्या विशेषता है? हंस की विशेषता है कि कभी रोष नहीं करते हैं, वो कभी उस बात का रोष नहीं करते, कभी दुख व्यक्त नहीं करते, कभी शोक जनाते नहीं हैं। सबे निर्दोष विचार, तो सब में राम जी देखते हैं कि भाई ये इसकी वृत्तियां हैं तो इसका कोई पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म का है, तो सब में निर्दोषता देखते हैं। नहीं आश बास में सिर कहो क्यों डरे अभागी। अब वो अभागी, वो हम बगुला सोचता है कि मेरा हिस्सा ले लेगा, अब वो हंसे को उसके हिस्से से क्या लेना देना। वो अभागी है जो डरता है कि ये मेरी आशा मेरी बासा में इसका हिस्सा कर लेगा, लेकिन उसको क्या लेना देना। हर समय जितने भी भक्तिवान आए इंद्र को भय बना रहा कि मेरा राज्य नहीं ले ले। ध्रुव जी ने भक्ति करी तो इंद्र ने बाधा डाली, जिसने भी भक्ति करी इंद्र ने बाधा डाली कि मेरा राज्य ले लेंगे, लेकिन उनको तो राज्य दूर दूर तक नहीं था, वो तो खुद का ही राज्य छोड़ के आए थे, वो तो सब खुद का राज्य छोड़ के आए थे, पर इंद्र को भय बना रहता कि मेरा ले नहीं ले। उनको ये पता नहीं था कि ये तो इतने ऊंचे महापुरुष हैं। उन्होंने हर किसी को रंबा भेजी सुखदेव जी के पास, हर किसी के पास, उनको मन में भय था। ऐसे महापुरुष हमारे साध और सांगी में ये अंतर है। वो डरते हैं हंस चुगे मोताल सुरत सुख सागर लागी। हंस जो है वो मोती चुगते हैं, मान बढ़ाई कारणे मूर्ख करे अकाज। मान बढ़ाई के कारण मूर्ख अकाज करते हैं। हंस वृत्ति को निंदता कर्मी मरे न लाज। हंस वृत्ति की निंदा कर रहे हैं, कर्मी है, लाज शर्म नाम की चीज नहीं है। मान सरोवर बास आश हंसा वृत्ति भारी, छील रतीर निवास मीन मुगला बुगला अधिकारी। मान सरोवर बास आश हंसा वृत्ति भारी, मान सरोवर पे वास है, हंस का वास मान सरोवर पे रहता है, उसकी वृत्ति बड़ी भारी है, उसकी वृत्ति बड़ी ऊंची है। और महापुरुष हमारे जो बगुला है वो छीलर पे रहता है, वो गड्ढे खोचर पे रहता है। शुक्ल वर्ण शिर शिखा एक पग ध्यान कराया, ग्रास ग्रास स्नान करे तृण नेम अचारा। महापुरुष हमारे वो जो बगुला होता है ना, वो सफेद रंग का होता है, और वो क्या करता है, बार बार एक मछली चुगता है, स्नान करता है, पानी में डरता है, फिर करता है कि स्नान करता है, उसको लगता है मैं बड़ा शुद्ध पाप धो रहा हूँ। ऐसे मतलब सांगी है कि वो जाते धर्म स्थान पे, जाते गुरु स्थान पे, पाप करे जाते हैं, दिखावा करे जाते हैं। ऐसे दिखने में तो ऐसा लगता है कि बड़े ध्यानी हैं, लेकिन वो ध्यानी है नहीं, वो ध्यानी है नहीं। हंस वंश को मान अधिक अभिमान जनावे, और कहते कि हम ऊंचे वंश के, हम महापुरुषों के वंश के, हम राम इसमें ही हैं। हंस दास की आश बास को भेद न पावे, लेकिन वो महापुरुषों की आशा और बासा के भेद को पा नहीं पाए। आपे चढ़ मुरड़िया फिरे भेक बरोबर जान, वो अपने आप को उनके बराबर का जानते हैं। अहंकार करते हैं रामचरण बक हंस की चेजे पड़े पिछाण। बगुला और हंस की उनकी चेजे से पिछाण पड़ती है, उनके भोजन से पहचान पड़ती है। गति गेवर की देख श्वान भूखे अरुभाजे, दांते चढ़ी होने जाए गलिया में गहरा गाजे। गति गेवर की देख श्वान भूखे अरुभाजे, जैसे जब गलियों से हाथी निकलता है तो कुत्ते कितने भौंकते हैं, कितने गुर्राते हैं। दांते चढ़ी होने जाए गलिया में गहरा, उसकी बराबरी कर नहीं सकते, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, बस वो तो भूखते हैं। मंगल मुड़े न चाल उलट पाछो नहीं नाले, लेकिन हाथी तो उनके भोंकने का वो पीछे भी नहीं मुड़ के देखता है, हाथी पीछे भी मुड़ के नहीं देखता है। भोंक रहे होंगे, उनका काम भोंकने का, लेकिन हाथी अपना गर्व कभी नीचा नहीं करता है, वो अपनी चाल को मोड़ता नहीं है। खातर रखे नाई आपनो बेड़द संभाले, वो तो किसी की खातर नहीं रखता है कि क्यों भोंक रहे हैं या मैं इनको ऐसा, हाँ वो तो अपने बेड़द को संभालते हैं।
उसका बिड़त क्या है? उसका बिड़त गर्वापन है। ऐसे महापुरुष जो रहे, जो भक्तिवान रहे, वो अपने बिड़त को संभालते, उसको संसार के भोगने से काम नहीं चला, ये जगत नहीं। ऐसे महापुरुष जितने भी आए, चाहे कबीरदास जी आए, चाहे मीराबाई आए, चाहे भगवान, चाहे गौतम बुद्ध आए, चाहे महावीर आए, ये तो सब ज्यादा पुरानी बातें नहीं। संसार ने इनका विरोध किया पर इन्होंने पीछे कभी कदम नहीं हटाया, ना संसार का विरोध किया, ना संसार के प्रति कुछ बोला, ना उनको कुछ बोला। संसार बोलता रहा, ये अपना काम करते रहे। इन्होंने अपनी चाल को कभी मोड़ा नहीं, अपनी चाल को कभी मोड़ा नहीं। जैसे महापुरुष हमारे संसार का तो आदि स्वभाव ही यही है कि भक्त की निंदा करता है। संसार का आदि स्वभाव ही यही है। राम चरण जन राम का काको दरे अभाव। लेकिन महापुरुष को किस चीज का अभाव दरे? उनको क्या लेना देना, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अतः साधु महिमा को अंग, महापुरुष साध पारख में ही साधु महिमा फरमा रहे हैं। सकल सृष्टि शिर ताज राज, शिर संत कहीजे, नरप दर्श चले जाए नाय, शिर वंदन कीजे। सकल सृष्टि शिर ताराज राज, शिर संत कहीजे। सारे सृष्टि के ऊपर राजा कहलाता है, लेकिन राजा के ऊपर संत कहलाते हैं कि राजा भी उनके दर्शन करने के लिए जाता है, उनकी वंदना करता है। चश्मा कर मन जोर बहुरी अरदास करही, हाथ जोड़ के अरदास करता है। चरण कमल की रेण जार मस्तक पर करही, उनके चरण कमल की धूली अपने सिर पे रखता है। डार राज अहंकार दीनता वचन उचारे, राजा वहाँ अपना अहंकार लेके नहीं जाता कि मैं राजा हूँ, तो एक सेकंड में संत भगा दे कि तू राजा है, तो तेरे तू मेरे आया क्यों? वो राजा भी उनके जाके अपना अहंकार कैसे कि वो भी नीचे बैठता है, उनके कदमों को प्रणाम करता है, वो जहाँ बोले वहाँ वैसा करते हैं। दीन वचन उचारता है, उनको दीन वचन कैसे उचारता है कि वो खुद महाराज है लेकिन उनको महाराज कहता है, वो खुद राजा है लेकिन उनका उच्चारण उस तरह से करता है, दीन वचन उचारता है कि कृपा करना। वो बोल रहा है, अब कहाँ राजा कहाँ संत, अब वो जिसके हाथ में पूरा राज्य है वो भी उनसे कृपा चाहता है, उनकी दया चाहता है। ग्रह जाल फंद जीव आप बिन को निस्तारे, ऐसे महापुरुष हमारे की ग्रह जाल के फंदे में जीव इतने अटके में, उनका निस्तारण कौन करेगा? उनका निस्तारण संत करते हैं। रामचरण बानो सबल, शूरा शिर सोवंत। बानो सबल है, ये बाना बड़ा सबल है, ये शूरवीर के सिर पे शोभा देता है, अपने जैसे कायर पे नहीं, शूरवीर पे शोभा देता है। कायर कोड़िया कारणे जग जाचिक रोवंत। कायर तो कोड़ी के कारण संसार में चाचक बने हुए रोते हैं। बिन जल सुको दंड बदियो बावन करमाही, भाई बर्तरी हरी रयो शूली गुण नाही। बिन जल सुको दंड बदियो बावन करमाही। महापुरुष फरमा रहे जैसे कि भगवान बावन के हाथ में डंडा था ना, बिना पानी दिए ही बढ़ गया, बिना पानी दिए ही। भाई भरतरी हरी रहो शूली गुण नाई। ऐसे महापुरुष हमारे हर तरी के लिए जो शूली लगाई गई थी राजा भरतरी के लिए, तो शूली नहीं रही, वो हरी की हरी रही। वो शूली बन नहीं पाई, गाय जीवाई नाम दूध पाषाण पिवायो। ऐसे महापुरुष हमारे नामदेव जी ने गाय को जिवाया और दूध पत्थर को पिलाया, पत्थर भी उसको पी गया। एक दास रे दास शिला ले गोद बुलायो। और जो महापुरुष हमारे रेदास जी ने शिला को ही, पत्थर को ही चला दिया था कि चल, पत्थर ही चल दिया था। शिला ले गोद बुलायो। रामचरण द्विज भूप डर, परे कून के पाय। शूली दंडन गो शिला, इनमें बड़ो बताए। बताओ इन सब में बड़ा कौन था? ये किसके प्रताप से हुआ? तो भक्ति के प्रताप से। जितने भी महापुरुषों ने उदाहरण दिए कि कौन बड़ा था, शूली बड़ी थी कि पत्थर बड़ा था कि जन, तो इसमें शब्द किसके आधार पे हुआ? जन के आधार पे हुआ। पत्थर ने दूध पिया तो भक्त के आधार पे पिया। महापुरुष हमारे जन बड़ा था कि ये सब बड़े थे? जन के आधार पे हुआ। धन ठिगिया संसार राम जन मन ठिगिया रे, प्रेम पाश गढ़ घाड़ जगत क्यों करे नियारे। धन ठिगिया संसार, संसार कैसा है? धन ठिगने का काम करता है, लेकिन रामजन क्या करते हैं? जो भी उनके पास जाता है उनके मन को ठीक लेते हैं, उनके मन को ठीकते हैं। प्रेम पाश गढ़
प्रेम पाश गढ़ घाल जगत सू करे नियारे, प्रेम की पाशी गले में डालते हैं, संसार से नियारा करते हैं। हरि सुख भुरकी डार स्वाद विषया बिसरावे, हरि सुख की भुरकी डार के जब भी कोई जन की शरण में जाता है तो उसको भुरकी डाल देते हैं, बोली तो भुरकी डाल दी, अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरि सुख की भुरकी डाल के स्वाद और विषया को भुला देते हैं। कामापुर सु काड़ देश अपने ले जावे, कामापुर से काट देते हैं और अपने देश ले जाते हैं। अपने देश रामचरण जन सबल ठीक, और न ऐसा कोई, महापुरुष और हमारे महापुरुषों जैसा सबल ठीक और कोई है नहीं, इनके जैसा सबल ठीक कोई। ज्यादा राम का नाम ऐसे बोले तो भुरकी डाल दी, ये किसी के वश में आ गए, क्यों भैया। और पूरा संसार के वश में, मानी कह रहे कि संसार ने इनको ऐसी भुरकी डाल रखी, इनको घर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वहाँ कोई नहीं कहता है, सब बढ़िया कहते हैं कि नहीं घर का काम करते हैं बहुत अच्छे से। वहाँ कोई कभी किसी के मुख से नहीं सुना कि घर की भुरकी में आ गए। लेकिन कोई राम का नाम ले ले, कोई माला फेर ले तो बोले इनके महाराज ने भुरकी डाल दी, खाली माला के तो भी दिखाई नहीं देता, वो ऐसा कुछ कर देते। अपने पंथ वाले कैसे, मैंने बोला वह हरे राम हरे कृष्ण, बोले हाँ अरे वो तो ऐसे लोग होते हैं कि जो भी उनके पास जाता है भुरकी डाल देते, भुरकी डाल देते। बोले फिर वो परमानेंट हरे राम हरे कृष्णा, वो घर का भी सब पैसा भी ले जाके वहाँ दे देते हैं, वो सब कुछ त्याग। अरे भुरकी उनके हृदय की शुद्धता आ जाती। कुछ भी कोई धर्म के नाम का कर रहा है तो वो भुरकी तो बड़ी महापुरुष बड़ी मुश्किल से पड़ती है। बाकी संसार में तो हर किसी के पड़ी हुई है, पर संसार की भुरकी को कोई नहीं कहता कि संसार की भुरकी ऐसी कि इनको घर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। घर के अलावा आप ही अपन सब पे भुरकी है। रामचरण जन सबल ठीक, और न ऐसा कोई, महापुरुषों जैसा ठीक सबल और कोई है नहीं। नर निबला की कहाँ चली, जमजालिम रह रोए। महापुरुष और माने कि ऐसे महापुरुषों के आगे फिर नर निबल की क्या चली। वहाँ तो काल भी रोता है कि भाई मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। काल भी उनके आगे रोता है कि मैं इनका नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, तो अपने जैसे उनका क्या बिगाड़ पाएंगे, अपने जैसे उनका क्या बाल बाका कर पाएंगे। इति साधु पारक को अंग संपूर्ण अंग 14, कवित 85, अतः कवित वाचक ज्ञानी को अंग लिखते। ये अपना पाठ आ रहा है। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। बिलस पीव की सेज सुहागण महिमा गावे, सुन सुनता की बात दुहागण गर्भ बतावे। कुण माने ये बात सबन को इचरज भासे, पढ़्यो नाही कंत रही कहू कैसी आशे। कछु चहन दर्शे नहीं, छोली छड़ सी बांझ, पड़ पंच में दिन खोइया आण पहुँची सांझ। फिटकार लगा रहे, अपने को फिटकार लगा रहे हैं कि बिलस पीव की सेज सुहागण महिमा गावे। महापुरुष हमारे सुहागण तो है ना, वो तो पति से मिली थी, वो सेज पे उसने पति से अरस परस किया, फिर उसने अपना वर्णन बताया कि भाई मेरा पति का ये अनुभव है। लेकिन अपन कैसे हैं कि अपन ने सुहागण की बात खाली सुन ली, पति से मिलन हुआ नहीं, और फिर महिमा गाली कि पति ऐसा होता है, पति का सुख ऐसा होता है। ऐसे महापुरुषों ने तो अनुभव करके बताया, और अपन क्या करते हैं, सुनी इधर बात इधर सुनी 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 बातें जो गाते हैं और कहते हैं हमको गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर गया, पति से अरस परस हुआ नहीं तो गर्भ कैसे ठेरा। ऐसा अपन दुहागण है कि ज्ञान प्राप्त हो गया। गर्भ किसको बोलते हैं, ज्ञान को बोलते हैं। वो ज्ञान प्राप्त कब होता है, भजन, भजन का आधार परमात्मा, उसके आधार पे जो। तो महापुरुष हमारे दुहागण गर्भ बतावे, दुहागण जो गर्भ बता रही है, ऐसे वाचक ज्ञानी है कि ये अनुभव हुआ नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, उस चीज को पाया नहीं, और खाली बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कुण माने ये बात सबन को इचरज भाषे। सबको आश्चर्य होता है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे, करते डरते तो कुछ नहीं, इनमें तो जरा भी करारापन नहीं, ठहराव तो है नहीं। संसार सब जानता है, सबको बड़ा आश्चर्य होता है। पर क्यों नहीं कंत रही कहूँ कैसी आशे। पति का तो कभी अरस परस हुआ नहीं, और इनकी गर्भ कैसे ठहर गया, यानी ज्ञान कैसे आ गया। और ज्ञानी है क्या है, कहूँ कछु चहन दर्शे नहीं, छोली छड़ सी बांझ। महापुरुष तो सीधे बांझ के रहे, कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते इनके व्यवहार के, इनकी वृत्तियों के, और ये कह रहे कि हम भक्तिवान हैं। ये बातें ऐसी करते हैं, पड़ पंच में दिन खोया, पूरे दिन तो पड़ पंच में खो दिए, और आण पहुंची सांझ, और सांझ आके पहुंच गई। सांझ यानी कि बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आ गई, पूरा समय पड़ पंच में निकल गया। लक्ष्य ज्ञानी का शिव से
लक्ष ज्ञानी का शब्द सीख कहे पावर ज्ञानी, करणी को बल नाई ऋण दिन कहे कहानी। लक्ष्य ज्ञानी का शब्द सीख कहे पावर ज्ञानी। अपने को क्या कह रहे हैं अपन, पावर ज्ञानी यानी अज्ञानी, पावर यानी कि बिल्कुल जड़ जड़, जिसकी बुद्धि जड़ है। हाँ, और अपन ने क्या करे कि 2-4 महापुरुषों के शब्द सीख लिए और सीख सीख के उसका वर्णन करते हैं। करणी का बल तो है ही नहीं, अपने में करणी होगी तो शब्द में ताकत होगी। ये 100% बात तय है कि अपनी करनी शुद्ध होगी तो ही शब्दों में ताकत रहेगी, बाकी शब्द ताकत नहीं। सामने वाला समझ जाएगा, शब्द असर नहीं करते। शब्द वो बोलने में कितना ही अच्छे से बोलेगा, लच्छेदार भाषा बोलेगा। अभी वाणी जी का अर्थ अपने बाउसा क्या बहुत साधारण भाषा में, बाकी तो लोग इतना बढ़िया, इतना अर्थ कितना है, लेकिन उनके जो शब्द है वो हृदय पे किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाल नहीं चले। और अपने गुरुदेव चाल चले तो शब्द अपने को हृदय में कांटे जैसे चुभते हैं, कांटे जैसे फट तीर लगता है, तीर लगता है, चेंज होने पे अपना मन उसके लिए आतुरता हो जाता है। बाकी जिसकी चाल नहीं है तो बोलेगा तो बहुत अच्छे से लच्छेदार भाषा बोलेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन उससे हो, क्योंकि उन्होंने करणी का बल ली, करणी का बल है नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे करणी के बिना असर नहीं होगा। थोती बाता माई लाभ कहू कैसे पावे, थोती बातों में लाभ कैसे मिलेगा। बिन दर्शा दीदार नहीं नैचे ठहरावे, बिना दीदार किए वे कभी नैचे ठहरेगा नहीं। इंद्रिया स्वार्थ कारणे रया भजन सुहार, भजन से क्यों हारे, भजन से इंद्रिया और स्वार्थ के कारण हार गए। रामचरण लक्ष जीव की बैठा ब्रह्म विचार, अपने में लक्षण तो कैसे हैं जीव के, और बातें कैसी करते हैं ब्रह्म की। हाँ, लक्षण तो है नीचे और बातें करते हैं ब्रह्म की। दत्त नारद सनकादिक ऋषभ सुत नव जोगेश्वर, जड़ भरत रघुराय जदु सुखदेव अशेषा, और बलक पतिशा बर्तरी गोपी चंदा, फाका फकत फरिंद अनंत सिद्ध साध सुबंदा, प्रालब्ध कहाँ हीण समर्था उनकी नाही, भरम करम के जीव आज इनकी अधिकाई। उदर निमित उद्यम करे नाना बाती उपाय, रामचरण हार्या दुरे परालब्ध में जाए। फिर दोष निकालते हैं, क्या करें हमारे प्रारब्ध में ऐसा नहीं, ऐसा है हमारे प्रारब्ध में। तो महापुरुष उदाहरण दे रहे हैं कि दत्त जी, नारद जी, सनकादिक जी, ऋषभ जी के पुत्र नवजोगेश्वर जी, जड़ भरत जी, रघुराय, जदु, सुखदेव जी, ऐसे ऐसे महापुरुष, ये सब इसमें से राजा ही राजा रहे हैं। सब अरबपति खरबपति इनकी संतानें रही है। ये सब इतने ऊंचे ऊंचे रहे हैं। और बलक पतिशाह, बलक के मीर, भरतरी, गोपीचंद, फाका फकत, फरींद और अनंत साध, अनंत बंदे, क्या इनमें समर्था ही नहीं थी? क्या ये संसार के काम नहीं कर सकते थे? क्या इनमें कोई कमी थी? क्या इनके पास किसी प्रकार की कमी थी? है ना, लेकिन इन्होंने सब छोड़ के अपने उस प्रारब्ध को छोड़ के और भक्ति का प्रारब्ध बनाया। और अपन बहानेबाजी करते तो महापुरुष हमारे वाचक ज्ञानी है, इनके पास क्या चीज की तो अपन तो दे, जरा सा काम में अपन दे काम 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 काम, अपने अटकन ही अटकन, अटकन बिना बात की अटकन के अपन ने अटकन बना रखी। तो महापुरुष हमारे क्या इनकी अटकन नहीं थी? पर ये सब छोड़ के भक्ति में लगे। और भरम कर्म के जीव आज इनकी अधिकाई, और अपन भरम और कर्म के मारे हैं, और अपन ऐसा सोचते हैं और अपन बोलते नहीं हमारा प्रारब्ध ऐसा है, हमारा ऐसा है। उधर निमित्त उद्यम करे, अपन तो पेट भराई का काम करते हैं, पेट भराई के काम के लिए उद्यम करते हैं, नाना बाती उपाय, तरह तरह के काम। और रामचरण हार्या दुरे परालब्ध में जाए, अपन इंद्रियों के वश हारे में, और दोष देते हैं प्रारब्ध को, दोष देते हैं अपने सबको, संसार को, प्रारब्ध को, परिस्थितियों को, दोष इनको देते हैं। और हारे हुए अपन स्वार्थ के कारण है, पेट भरे के कारण अपन हारे हुए। इसलिए महापुरुष अपन वाचक ज्ञानी है, खाली बातें ही बातें करते हैं, बातें ही बातें। बोले नहीं नहीं बहुत इच्छा होती, बोले लो चलो बैठो, बोले नहीं नहीं अभी तो नहीं, आज तो बहुत घना काम है, कल देखेंगे। ऐसे अपन बहानेबाज है। तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे, कह रहे तुम वाचक ज्ञानी हो। इसलिए महापुरुष फटकार लगा रहे हैं और आगे फरमाएंगे, राम राम